संजीव को बुलाया गया है कि गारंटी वाला में ही स्पीड अप करेगा। उसमें कार्तिकेय शर्मा सर भी है गिनती वाला में, वो जो मराया था बबरवा जो मराया था। अच्छा हाँ हाँ। उस टीम में रविंदर और संजीव दोनों है। संजीव हाँ हाँ दोनों को भी मिल जाना तो कार्तिकेय शर्मा से कोई उनको पूछ सकते हैं देते नाम तो किया था इसलिए नाम हो जाता है। 99 का क्या है इसका रिकॉर्ड? खगौल थाना के अंतर्गत एक कांड संख्या 224/25 दर्ज की गई थी, जिसमें 6 जुलाई 2025 को अजीत कुमार नाम के व्यक्ति की उनकी ही पत्नी रीता सिन्हा द्वारा शूटर्स की मदद से और अपने ड्राइवर की मदद से रैकी करवाकर हत्या करवा दी गई थी। तो उस केस में उल्लेखनीय प्रगति यही हुई थी कि उनकी जो पत्नी और इस केस की जो मास्टरमाइंड थी रीता सिन्हा, उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। और इसके अलावा जो उनका ड्राइवर था जिसने मुख्य लाइनर की भूमिका और शूटर का प्रबंध किया था मंसूर, उसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। लेकिन इस केस में 2 अभियुक्त जो शूटर भी थे, जिस दिन घटना हुई थी और उसमें मृतक को उन्होंने गोली मारी थी, उन दोनों शूटरों द्वारा भी पुलिस दबिश की वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। लेकिन चूँकि पूछताछ इसमें बाकी थी, अनुसंधान पेंडिंग चल रहा था, तो उनसे पूछताछ की गई। पुलिस रिमांड पर उन दोनों अभियुक्तों को लिया गया है। दोनों व्यक्तियों का नाम विजेंद्र है और दूसरे व्यक्ति का नाम रोशन है। और पूछताछ के क्रम में ये सामने आया है कि 3 लाख रुपये की फिरौती मृतक की पत्नी द्वारा दी गई थी, जिसमें से 1-1 लाख रुपये मंसूर, रोशन और विजेंद्र द्वारा लिए गए। इसके अलावा जिस हथियार से हत्या की गई थी, यानी गोली चलाई गई थी, उसको पुलिस द्वारा जो दोनों आरोपी हैं उनकी शिनाख्त पर बरामद कर लिया गया है। और इसमें 1 पिस्टल, 5 गोली, 2 मैगज़ीन और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। और विजेंद्र के पास शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से ये बरामद हुआ है। इसमें अलग से FIR शाहपुर थाना क्षेत्र में भी की जाएगी और आगे की इसमें अब कार्रवाई की जा रही है। इसके जो सभी जो अपराधी थे अभी माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल में हैं। और चूँकि अभी कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, अगर और भी कोई नई चीज़ इसमें आती है तो हम लोग उसको भी दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक उल्लेखनीय प्रगति दानापुर पुलिस को और STF को मिली है। और एक इनपुट STF के पास आ रहा था कि दानापुर क्षेत्र में एक घर में डकैती की योजना है। इसके अलावा एक बैंक को भी लूटा जाएगा और उसमें कुछ अपराधकर्मी उस घटना को अंजाम देंगे। और चूँकि गुप्त सूचना जो हमें मिली थी वो बड़ी पुष्ट थी और उसका सत्यापन भी कर लिया गया था। तो उसी क्रम में एक टीम SHO दानापुर, साथ ही साथ STF के भी उसमें पर्सनल थे, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। और उस टीम ने लगातार छापेमारी की और जो इस घटना को अंजाम देने वाला जो ग्रुप था, जो गैंग था, उसको पकड़ा गया है। उस गैंग के 5 अभियुक्त शाहिल कुमार, रोहित कुमार उर्फ कल्लू SP, राजकुमार, गोलू कुमार और रोशन कुमार की गिरफ्तारी की गई है। और इन लोगों के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और पिस्टल का मैगज़ीन, 11 पीस जिंदा कारतूस और 3 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। और चूँकि इसका जो मास्टरमाइंड था इस डकैती का, वो कल्लू SP उर्फ रोहित कुमार था और इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। और ये चौक थाना कांड संख्या 173/22 में भी जेल जा चुका है। इसी तरह चौक थाना में 113/25 में भी जेल जा चुका है। और इस पर एक अन्य केस जक्कनपुर थाना में 527/23 दर्ज है। और ये इस गैंग भी चलाता है, बाप से मस्ती नहीं नाम से इंस्टा पर एक ब्लॉग पेज भी चलाता है, जिस पर लगभग 100 जो इसी के हम उम्र के जो लड़के हैं वो जुड़े हुए हैं। और ये विभिन्न लूट की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं, वाहन चोरी की घटनाएं इनको अंजाम देते हैं। और ये बड़ा प्रोफेशनल गैंग है, जिसको बिहार STF और दानापुर पुलिस के सहयोग से इसको पकड़ा गया है। और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। एक बड़ी घटना को एक लोग दानापुर में ही अंजाम देने वाले थे और उसका ये लोग प्रयास कर रहे थे, उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। मास्टरमाइंड कल्लू SP और रोहित कुमार को गिरफ्तार करके और उनके जो गैंग के मेंबर्स हैं माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और आगे इसमें जो भी इस गैंग के जो भी सदस्य हैं उनकी छापेमारी के लिए भी हमारा अभियान जारी है, उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तार हुई? तो दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों से किया गया है, कुछ लोगों को उनके घर से भी किया गया है।